हेलो प्यारे बच्चों, एनसीईआरटी के हम चैप्टर 6 पर पहुंच चुके हैं। आज हम चैप्टर 6 जो ट्रायंगल है उसके लिए हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्टरी पार्ट। इस इंट्रोडक्टरी पार्ट में हम देखेंगे कि किस तरह से क्या-क्या थ्योरम यहाँ पे ट्रायंगल में लगने वाली हैं। और ये हम आज पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स न्यू वाली एनसीईआरटी के बेस पे। हम जितने भी जिस तरह की भी यहाँ पे प्रॉब्लम बनेगी उस टाइप से हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, मतलब यहाँ पे हम सारी थ्योरम्स को पढ़ने वाले हैं। पूरे चैप्टर जो कंप्लीट चैप्टर 6 होगा उसकी थ्योरम को हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। चलिए इंट्रोडक्टरी पार्ट में देखते हैं इंट्रोडक्शन क्या है। यहाँ पे हम स्टडी करेंगे सिमिलर ज्योमेट्री की। जो भी सिमिलर ज्योमेट्री बनेगी किस तरह से बनेगी, क्या क्या सिमिलरिटी उसमें होनी चाहिए, और जितनी भी ज्योमेट्रिक फिगर हैं उनकी शेप सेम होनी चाहिए, बट उनका साइज जो है क्या होगा, डिफरेंट होगा। उन्हें ही हम सिमिलर फिगर यहाँ पे बोलने वाले हैं। ठीक है, और टू कॉन्ग्रेंट फिगर ऑलवेज सिमिलर होंगी, बट सिमिलर फिगर कभी भी आपके कॉन्ग्रेंट नहीं होंगी। ठीक है, इस तरह से हम इनको डिफाइन कर सकते हैं। बच्चों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और अपने दोस्तों में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, तो यहाँ पे हम ट्रायंगल के बारे में, अच्छा क्लास 9th का ट्रायंगल आपको आना चाहिए। नहीं आता है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे हम सारी चीजें सीखेंगे जितना यहाँ पे लगने वाला है। ठीक है, एनी टू लाइन सेगमेंट्स आर ऑलवेज सिमिलर। कोई भी दो लाइन सेगमेंट होगा, जब सपोज मेरे पास ए और बी और सी और डी दो लाइन सेगमेंट हैं, ये हमेशा क्या होंगी, सिमिलर होंगी। बट ये जरूरी नहीं है कि ये हमारी कॉन्ग्रेंट हो। अगर ये कॉन्ग्रेंट होंगी तो इसका मतलब इनकी लेंथ बराबर होने वाली है, यानी ए बी इक्वल्स टू सी डी अगर हैं तो ये क्या होंगी, ये लाइन मेरी कॉन्ग्रेंट होंगी। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई होगी। चलते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। एनी टू कंसेंट, जो भी हमारे सर्किल होंगे वो सिमिलर होंगे, बट नेसेसरी नहीं है कि वो हमारे कॉन्ग्रेंट भी हैं। अगर ये कॉन्ग्रेंट होंगे तो इनकी रेडियस क्या होगी, इक्वल होगी। अगर रेडियस होगी इक्वल तो सर्किल होंगे मेरे बिल्कुल सेम, है ना। तो रेडियस R1 इक्वल्स टू R2। अगर इन दोनों की रेडियस बराबर है तो सर्किल कैसे बनेंगे, सिमिलर सर्किल बनेंगे, जैसे हमने शो किया है। मान लिया ये ए सर्किल है और दूसरा बी सर्किल है, दोनों की रेडियस बराबर होनी चाहिए, तो क्या होंगे, ये कॉन्ग्रेंट होंगे। आई होप आपने बातें समझी होंगी। एनी टू स्क्वायर आर सिमिलर, कोई भी दो स्क्वायर होंगे, सपोज ए बी सी डी, और ये क्या होगा, ई एफ जी एच, ये मेरे कोई स्क्वायर है, ये सिमिलर होंगे। ठीक है, क्योंकि इनकी साइड्स में कुछ ना कुछ रेशो जरूर रहेगा। ठीक है, एनी टू, कोई भी दो इक्विलेटरल ट्रायंगल आपके पास होंगे तो वो सिमिलर होंगे। सपोज ये ए बी सी और ये डी ई एफ, अगर ये ट्रायंगल आपके इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं तो ये सिमिलर होंगे, क्योंकि ए बी और डी ई में कोई ना कोई रेशियो होगा, ए सी और डी एफ में कोई ना कोई रेशियो होगा, बी सी और ई एफ में कुछ ना कुछ रेशियो होगा। ठीक है, any two figures are similar, one can be obtained from the other either by stretching। मतलब दो फिगर अगर सिमिलर होंगी या तो वो ऐसे बनी होंगी। अगर मान लिया मेरे पास ये कोई फिगर है, ये ट्रायंगल है, इस तरह से मैं कह सकता हूं, मैं इसको स्ट्रेच कर रहा हूं या फिर इसको मैं क्या कर रहा हूं, स्ट्रेच कर रहा हूं या श्रिंक कर रहा हूं, या तो बड़ा बना रहा हूं या मैं छोटा बना रहा हूं, तो मैं कह सकता हूं कि उनकी शेप तो चेंज हो सकती है लेकिन वो सिमिलर हो सकते हैं। हम जो है सिमिलर उसको शो कर सकते हैं। फिर है सिमिलरिटी ऑफ ए पॉलीगन। कोई भी पॉलीगन सिमिलर कैसे हो सकता है, सेड टू बी सिमिलर इफ क्या होना चाहिए, देयर कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल होने चाहिए और उनकी जो लेंथ होगी, कोरस्पोंडिंग लेंथ होगी, वो प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। ठीक है, इस तरह से हम यहाँ पे लिख सकते हैं। सपोज ये ए बी सी डी ई, ठीक है, और दूसरा मेरे पास क्या है, दूसरा मेरे पास पॉलीगन है पी क्यू आर एस टी। अच्छा, अगर मैं बात करूं, अगर ये साइड मेरी 3.2 है, ऐसे कर लेता हूं। पहले ये साइड मेरी कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर, और ये साइड होगी मेरी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये साइड है 3 सेंटीमीटर और ये साइड कितनी है मेरी, ये 4.5 सेंटीमीटर,
और ये साइड मेरी कितनी है 4 सेंटीमीटर, CD 4 सेंटीमीटर, और ये कितनी होगी RS मेरी सपोज 6 सेंटीमीटर। अच्छा, फिर मेरी DE कितनी होगी, DE मेरी 3 सेंटीमीटर, और EA मेरी कितनी है 3.2 सेंटीमीटर। इसी तरह से ST में कितनी, ST 4.5 सेंटीमीटर, और TP मेरा कितना है 4.8 सेंटीमीटर। अगर ये इस तरह से बराबर होंगी तो मैं क्या कह सकता हूं कि ये क्या होंगे, मेरे सिमिलर पॉलीगन होंगे। ठीक है, अब 2 पॉलीगन मेरे पास हैं, एक तो है ABCDE पॉलीगन, और दूसरा पॉलीगन क्या है मेरे पास PQRSTP। ये मेरे पास 2 पॉलीगन हैं, और ये सिमिलर होंगे कब, जब हमारी डेफिनेशन जो ऊपर बताया गया कोरस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल होंगे और लेंथ कोरस्पोंडिंग लेंथ आपकी प्रोपोर्शनल होंगी इनकी। ठीक है, तो एंगल ए जो है एंगल पी के बराबर होना चाहिए, मतलब ये एंगल ए है तो ये किस एंगल के बराबर होना चाहिए, इतना होना चाहिए। तो एंगल ए एंगल पी के बराबर होना चाहिए, और एंगल ई जो है एंगल टी के बराबर होना चाहिए, है ना। ऐसे लिख देंगे एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी, और एंगल ई इक्वल्स टू एंगल टी होना चाहिए। ठीक है, और ये एंगल एस किसके बराबर होना चाहिए, एंगल डी के बराबर होना चाहिए, और एंगल आर जो है एंगल सी के बराबर होना चाहिए, और एंगल क्यू जो है एंगल बी के बराबर होना चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे, और क्या कंडीशन होनी चाहिए इनके लिए, दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, जो कोरस्पोंडिंग लेंथ ऑफ द कोरस्पोंडिंग साइड्स इनकी प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। मतलब ए बी, ये ए बी बेस है इसका, इस वाले पॉलीगन का, ए बी ओवर क्या होना चाहिए पी क्यू इक्वल्स टू क्या होना चाहिए बी सी, बी सी क्या हुआ मेरा ये डिवाइड बाई आर क्यू इक्वल्स टू सी डी ओवर कितना होना चाहिए आर एस, ये सी डी है मेरा और ये आर एस इक्वल्स टू और क्या होना चाहिए डी ई और ये एस टी के डिवाइड बाई एस टी, और क्या होना चाहिए, अच्छा ई ए ये ई ए जो है डिवाइड बाई क्या होना चाहिए टीपी होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह मैं बोलूंगा कि ये मेरे पॉलीगन जो है सिमिलर पॉलीगन है। ठीक है, तो वी कैन राइट द ए बी सी डी और पी क्यू आर एस टी आर द सिंबॉलिक टर्म कैसे लिखूंगा, तो पॉलीगन ए बी सी डी ई सिमिलर, ये सिमिलरिटी का, ये जो साइन है ये सिमिलरिटी का साइन है, और किसके सिमिलर होगा पी क्यू आर एस टी पी के सिमिलर होगा, ये सिमिलरिटी का साइन है। ठीक है, चलिए इतनी बात समझ में आई बच्चों, अब आगे चलते हैं। फिर देखते हैं सिमिलरिटी ऑफ ए ट्रायंगल एंड देयर प्रॉपर्टीज। तो किसी भी ट्रायंगल की सिमिलर होने की क्या क्या कंडीशंस होंगी, दो ट्रायंगल सिमिलर कहे जाएंगे अगर वो एक दूसरे के सिमिलर हैं, तो किस तरह सिमिलर उनको बोला जाएगा, उनके जो कोरस्पोंडिंग एंगल्स होने चाहिए वो बराबर होने चाहिए, और उनकी जो कोरस्पोंडिंग साइड्स होंगी वो प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। आइए देखते हैं किस तरह से इनको सिमिलरिटी की फॉर्म में रखा जाता है। ठीक है, आपने जैसे पॉलीगन को किया वैसे भी इनको हम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सपोज मेरे पास ये ट्रायंगल ए बी सी है, और ये ट्रायंगल क्या है डी ई एफ है ना, मेरे पास ये दो ट्रायंगल है। अच्छा, ये सिमिलर कब होंगे, ऊपर दिया कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल होने चाहिए, तो एंगल ए जो है एंगल डी के बराबर होना चाहिए, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल डी, और क्या होना चाहिए एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ई, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ई होना चाहिए, और एंगल सी जो है एंगल एफ के बराबर होना चाहिए, एंगल सी इक्वल्स टू एंगल एफ के बराबर होना चाहिए। ठीक है, एक तो ये कंडीशन। फिर कोरस्पोंडिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, इसका मतलब ये है जो कोरस्पोंडिंग साइड होंगी वो प्रोपोर्शनल, यानी कि ए बी ओवर डी ई इक्वल्स टू बी सी, ये बी सी ओवर ई एफ होना चाहिए,
इक्वल्स टू ए सी ओवर डी एफ होना चाहिए। तो ये क्या होंगे, एंगल हमारे जो हमारे ट्रायंगल हैं ये सिमिलर ट्रायंगल होंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। देखो इनको आप ध्यान से पढ़ेंगे तभी आपके समझ में आएंगे। ट्रायंगल का जो ट्रायंगल वाला टॉपिक है वो काफी इंपॉर्टेंट भी है ना, और दूसरा क्या है, थोड़ा सा वो भारी भी है ना, हार्ड जिसको बोलते हैं। तो ये इसलिए इन सबको जो है आप ध्यान से पढ़ लें। फिर है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम किसे कहते हैं। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम, आइए इसको समझते हैं बच्चों। एक थोड़ा सा जो स्टेटमेंट है, इसका स्टेटमेंट किस तरह से है, उन सबको भी यहाँ पे हम देखने वाले हैं। ठीक है, और काफी इंपॉर्टेंट भी है थेल्स थ्योरम, चूंकि क्वेश्चंस में ये लगने वाली है और वहां पे आप जो है थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग ही उसको यहाँ पे प्रूव करेंगे। तो क्या है, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ द ट्रायंगल, if a line drawn parallel to one side of the triangle intersecting their two sides, then it divides the two side in the same ratio। तो दो साइड को ये सेम रेशो में डिवाइड करता है। आइए देखते हैं क्या है ये। पहले क्या गिवन दिया है हमें, ट्रायंगल ए बी सी, इसको मैं लिख लेता हूँ ट्रायंगल ए बी सी, पूरा कंप्लीट ट्रायंगल इसको बना लेता हूँ। ट्रायंगल ए, ये पॉइंट ए और ये बी और ये सी। थोड़ा सा मैं इसकी कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ इसको। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, और इसके जो पैरेलल लाइन बीसी के पैरेलल लाइन में क्या ड्रॉ कर ली, यहाँ पे डी ई ड्रॉ कर ली। ठीक है, पैरेलल लाइन डी ई ड्रॉ कर ली। ठीक है, और फिर मैंने जो ए बी लाइन है उसी पे कोई पॉइंट एफ ले लिया और ये यहाँ से 90 डिग्री पे है ना, ये भी 90 डिग्री पे है। और ए सी पे मैंने कोई पॉइंट जी ले लिया और इससे यहाँ ड्रॉ कर दिया डी से, तो इस पॉइंट को मैं बोल दूंगा जी। इस तरह से आपको कंस्ट्रक्शन करना है। ठीक है, इस कंस्ट्रक्शन को आपने कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे गिवन क्या है, ट्रायंगल ए बी सी मुझे गिवन है और उसमें डी ई जो है पैरेलल है बी सी के, एंड ए बी इंटरसेक्टिंग ए बी पे क्या इंटरसेक्ट कर रहा है, इन डी पे। जो डी ई जो मैं बी सी के पैरेलल बनाया है ए बी पे, वो पॉइंट डी पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और ए सी जो है पॉइंट ई पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, हमें क्या प्रूव करना है बच्चों, हमको प्रूव करना है ए डी, हमें प्रूव करना है ए डी ओवर डी बी इक्वल्स टू ए ई ओवर ई सी। ये हमें यहाँ पे प्रूव करना है। ठीक है, ये प्रूव करना है। अच्छा, कंस्ट्रक्शन को हमने क्या किया, हमने जो बी ई है बी ई को ज्वाइन कर दिया, ये बी ई है इसको ज्वाइन कर दिया, और एफ ई को ज्वाइन कर दिया, और डी जी को ज्वाइन कर दिया, और डी सी को ज्वाइन कर दिया। हमने इन सब चीजों को ज्वाइन कर दिया अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन। ठीक है, और डी जी जो है ई ऐसे आप बोलेंगे ई एफ जो है बी ए के ई एफ, जो ये ई एफ है ये किसके परपेंडिकुलर होगी, ये किसके परपेंडिकुलर होगी, ए डी के या ए बी के परपेंडिकुलर होगी, है ना। और डी जी जो है सी ए के परपेंडिकुलर होगी, डी जी किसके, ए सी के परपेंडिकुलर होगी या ए ई के परपेंडिकुलर होगी। इस तरह से आप इसको यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, अच्छा प्रूफ पे देखते हैं। अच्छा, ई एफ क्या है, ई एफ इज परपेंडिकुलर टू, ई एफ कहाँ, ई एफ इज परपेंडिकुलर टू ए डी या ए बी आप बोल सकते हैं। किसके परपेंडिकुलर है, ए बी के, ये ए बी है मेरी, ए बी के परपेंडिकुलर है। ऐसे ही मैं बोल सकता हूँ ई एफ क्या है मेरी, ई एफ क्या होगी, हाइट होगी किसकी, ट्रायंगल की। ये कोई ट्रायंगल मैंने बनाया ए डी ई, तो इसकी हाइट क्या होगी, ये दो ट्रायंगल आप देख सकते हैं यहाँ पे, है ना। कौन कौन से ट्रायंगल देखेंगे, ये ई एफ क्या होगी, ई एफ किसकी हाइट होगी, ट्रायंगल ए डी ई की, ए डी ई की, ट्रायंगल ए डी ई की हाइट क्या होगी भाई, वो ई एफ होगी, ये याद रखेंगे। ठीक है, मैं लिख के बता रहा हूँ, ए डी ई की जो हाइट होगी वो ई एफ होगी। ठीक है, ये यहाँ पे लिख देंगे। अच्छा, एरिया ऑफ ए डी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई कितना होगा, 1/2, बेस कितना है, बेस लगा दो, बेस मेरा कितना है ए डी,
ये ट्रायंगल ADE का एरिया बता रहा हूं मैं, ठीक है। ADE का एरिया क्या होगा, बेस AD इंटू हाइट क्या है, E इंटू F, ये हाइट है मेरी, है ना, इस ट्रायंगल में। ठीक है भाई, समझ में आई होगी, ठीक है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल, फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, इससे सिमिलर ट्रायंगल कौन सा लग रहा है आपको, DBE, DBE, DBE ट्रायंगल है ना। और इसकी हाइट भी सेम है यहाँ पे, ये ट्रायंगल आपका है DBE और इसकी हाइट क्या है, वो भी EF ही है ना। तो DBE का एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इक्वल्स टू 1/2, बेस यहाँ पे क्या है, बेस है मेरा DB, बेस क्या है मेरा DB, D इंटू बी, और हाइट कितनी है, E इंटू F, हाइट क्या है EF, ठीक है। तो हम अगर दोनों के एरिया को डिवाइड करें, एरिया को A1 ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी A2 बोलूंगा मैं सेकंड DBE को, DBE इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/2 AD इंटू EF और डिवाइड बाई 1/2, दोनों के एरिया को डिवाइड कर दिया, DB इंटू EF, ठीक है। EF से EF कैंसिल, 1/2 से 1/2, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा AD ओवर DB। इसको इक्वेशन मान लो आप फर्स्ट, ठीक है, इसको इक्वेशन क्या मानो, फर्स्ट। अब चलते हैं भाई सेकंड पे, ये प्रूफ था हमारा, ठीक है। इसको हमने क्या माना, इसको माना है A, लिख देंगे इसको B और इसको C, थोड़ा कंस्ट्रक्शन में टाइम लगेगा, है ना। ये DE था हमारा और ये था F और ये था हमारा G। अच्छा, ये 90 डिग्री हैं दोनों के दोनों, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, है ना। तो इस तरह से कंस्ट्रक्शन हमने कर ली इसकी भी, ठीक है। तो सिमिलर हमारे पास एरिया क्या होगा, एरिया देखो DBE और DEC, DBE और DEC ट्रायंगल में, DEC ट्रायंगल में, ठीक है। अच्छा, सेम बेस होगा इनका, सेम बेस ले रहे हैं चूंकि ट्रायंगल में हम बेस सेम लेंगे, DE इनका सेम बेस है, ठीक है, बेस सेम हो गया इनका, ठीक है भाई। अब आप करो, आप ऐसे देखो, एरिया ऑफ ADE और डिवाइड बाई एरिया ऑफ DEC। अच्छा, फिर लिखो एरिया ऑफ किसका, ट्रायंगल ADC डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। DEC कौन सा का, DEC, ठीक है। तो क्या होगा, इक्वल्स टू 1/2 एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ADC क्या होगा, 1/2। अच्छा, AE क्या है, बेस है उसका, AE बेस इंटू हाइट क्या है, DG क्या है इसकी हाइट, तो DG डिवाइड बाई एरिया ऑफ ए ट्रायंगल DEC क्या होगा, 1/2 EC इंटू हाइट क्या है, हाइट मेरी DG है। हम ऐसे ट्रायंगल लेंगे जिनकी हाइट सेम, तो 1/2 से 1/2 और DG से DG कैंसिल आउट हो गया, तो क्या आया, AB ओवर EC। इसको सेकंड इक्वेशन मानो, ठीक है। अब DBE और DEC सेम बेस DE पर हैं, तो DE जो है सेम पैरेलल DE और BC होगा, DE और BC पैरेलल हैं दोनों की दोनों यहाँ पे। तो हम क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE, ट्रायंगल यहाँ देखते जाएंगे आप, इक्वल्स टू किसका होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, DEC। और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, अगर मैं इसका 1 डिवाइड बाई करूं तो इसका 1 डिवाइड बाई
एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE, एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। इन दोनों का रेसिप्रोकल मैंने कर दिया, ठीक है। तो एरिया ऑफ ए ट्रायंगल क्या आ जाएगा, अगर मैं बोथ साइड एरिया ऑफ ADE से मल्टीप्लाई कर दूं दोनों साइड में तो क्या आ जाएगा, अगर मैं दोनों साइड को मल्टीप्लाई कर दूं एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE से तो ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा मेरा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE, ये एज इट इज रहेगा, इक्वल्स टू ऊपर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल को ऐसे बना दो ADE, चूंकि मल्टीप्लाई किया है मैंने, डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, ठीक है। तो एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ADE क्या आया था, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल देखो किससे, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ADE डिवाइड बाई एरिया ऑफ ए ट्रायंगल DBE क्या आया था मेरा, AD अपॉन DB, ये क्या आया था AD ओवर DB इक्वल्स टू एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ADE क्या आया था यहाँ से, ये यहाँ पे ADE डिवाइड बाई एरिया ऑफ ए ट्रायंगल DEC, ये रखा है यहाँ पे AB ओवर EC। तो ये हमारा प्रूव हो गया है, हमने इक्वेशन 1 और सेकंड को लेके हमने इसको प्रूव किया है, यानी हमें यही प्रूव करना था AD डिवाइड बाई DB और AE डिवाइड बाई EC, ठीक है। ये मेरा यहाँ पे प्रूव हो गया है, ठीक है। इस तरह से हमें बच्चों यहाँ पे करना था, ठीक है। आई होप बातें समझ में आई होंगी आपको। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, कोरोलरी, इसकी क्या है, कोरोलरी भी है, वो किस तरह से हम यहाँ पे डिनोट करेंगे उसको, इफ इन ए ट्रायंगल ABC पहले ट्रायंगल बना लें आप, ठीक है, और फिर सेम एज इट इज उस पे F बना ले और ये DE बना ले, है ना, और ये G बना लें, ये भी 90 डिग्री है ना, तो ये एक तरह की क्या है, कोरोलरी है। लाइन DE BC के पैरेलल है, DE जो है ये लाइन BC के पैरेलल है और AB को इंटरसेक्ट करेगा कौन, D जो है AB को इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट D पर और AC को इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट E पर, ठीक है। तो देन क्या होना चाहिए, कोरोलरी क्या है, AB ओवर DB, AB पूरी लेंथ देखो, AB डिवाइड बाई DB इक्वल्स टू AC डिवाइड बाई EC, ये कोरोलरी है ना। दूसरा और क्या हो सकता है, AB डिवाइड बाई AD हो सकता है, AB डिवाइड बाई, यहाँ पे क्या किया हमने, ऐसा करो इसको, फर्स्ट को पहले सही से लिखो, फर्स्ट को लिखो पहले सही से। फर्स्ट कोरोलरी क्या हो सकती है, फर्स्ट हो सकती है AB डिवाइड बाई AD, AB डिवाइड बाई AD, और क्या हो सकता है AC डिवाइड बाई AE, एक तो ये कोरोलरी हो सकती है। दूसरी क्या हो सकती है, AB डिवाइड बाई DB इक्वल्स टू AC डिवाइड बाई EC, दो कोरोलरी है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इनका प्रूफ देखता हूं तो क्या होगा, मैं ऐसे कर लेता हूं, फर्स्ट को लेता हूं, पहले फर्स्ट को मैं ले लेता हूं और इसका प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगा के देखता हूं। अच्छा, प्रोपोर्शनल थ्योरम क्या आई थी मेरे पास आई थी ये वाली थ्योरम, देखो आप यहाँ पे, ये क्या आया था, AD डिवाइड बाई DB और AB डिवाइड बाई EC, यही हम लिखेंगे, इसी से प्रूविंग करेंगे हम, ठीक है, इसी से हम प्रूविंग करेंगे, ठीक है भाई। चलिए कैसे लिखेंगे, AD ओवर DB इक्वल्स टू क्या था, AE ओवर EC, ठीक है। अच्छा,
हम ऐसा भी तो कर सकते हैं, इसको क्या कर दें, हम रेसिप्रोकल कर दें बोथ साइड को। तो ऐसे भी लिख सकते हैं डी बी, देखो डी बी को ऊपर कर दिया और ए डी को मैंने नीचे कर दिया, इक्वल्स टू ई सी को ऊपर कर दिया इधर से, ई सी डिवाइड बाई ए ई। ऐसे कर सकता हूँ और ये लाइन ड्रॉ कर, चूंकि मुझे दो पार्ट में इसको यहीं पे करना है सोल्व, ठीक है। तो मैं क्या कर दूं, दोनों में 1 ऐड कर दूं दोनों साइड, तो डी बी ओवर ए डी इक्वल्स टू ई सी ओवर ए ई प्लस 1। तो कोई बात नहीं हुई, दोनों बराबर हो गए, दोनों में मैंने 1 को ऐड कर दिया। तो यहाँ पे एलसीएम ले लूँ, एलसीएम कितना आ गया, ए डी, ये बन जाएगा ए डी प्लस डी बी इक्वल्स टू, यहाँ पे एलसीएम कितना आया, ए ई, और ये हो गया ई सी प्लस ए ई, ठीक है। अच्छा, ए डी प्लस डी बी कितना होगा, ये ए डी और प्लस डी बी कितना हो गया, ए बी के बराबर। तो ये हो गया ए बी ओवर ए डी इक्वल्स टू ई सी प्लस ई ए, ये ई सी और ये ई ए कितना हो गया, ये हो गया मेरा किसके बराबर, ये हो गया ए सी के बराबर और डिवाइड बाई ए ई, ठीक है। तो एक तो कोलोररी मेरी ये फिट हो गई, तो ये कितना आया, ये वाली कोलोररी मेरी फर्स्ट आ गई, ठीक है। ये किसका प्रूफ था, फर्स्ट का, ठीक है। ए बी ओवर ए डी इक्वल्स टू ए सी ओवर ए ई, इस तरह भी हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन में आप डिफरेंट टाइप से लगा के इनको करेंगे, क्वेश्चन जरूर आएगा इसका। फ्रॉम द बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम से क्या होगा भाई, क्या आई थी हमारे पास, ए डी, ये सेकंड वाली प्रूव कर रहे हैं, अब सेकंड कोरोलरी प्रूव कर रहे हैं, ए डी ओवर जो वहां से लास्ट टाइम से हमारी आई थी डी बी इक्वल्स टू ए ई ओवर ई सी आया था हमारे पास, है ना। अब इसको क्या करो, दोनों में आप +1 कर दें, इधर भी +1 कर दें, तो ए डी ओवर डी बी +1 इक्वल्स टू ए ई ओवर ई सी +1। तो एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा, डी बी, तो ए डी प्लस डी बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ से ई सी एलसीएम ले लो, तो ए ई प्लस ई सी। अच्छा, ए डी प्लस डी बी कितना होगा, ए डी प्लस डी बी कितना होगा भाई, ए बी के बराबर होगा और ओवर डी बी रहेगा। तो ए ई प्लस ई सी कितना होगा, ए सी के बराबर होगा और ओवर ई सी। तो सेकंड कोलोरी भी हमने प्रूव कर दी, ये वाली, है ना। तो इस तरह से कोलोरी को हमने यहाँ पे प्रूव किया। इस तरह से आपको डिफरेंट टाइप से कोलोरी को लगा के यहाँ पे करना है, ठीक है। चलिए, अच्छा, ये ट्रायंगल्स मैं समरी कुछ यहीं पे लिख दूं, है ना। तो समरी यहीं पे लिख देता हूं। तो समरी क्या क्या आई मेरे पास, ये याद रखनी जरूरी है। ये क्या था मेरे पास, ए, और ये था मेरा बी, ये ए बी सी ट्रायंगल था, और ये डी ई इसके पैरेलल थी बी सी के, और ये एफ था, और ये मेरा जी था, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ठीक है। इस तरह से बना हुआ था। अच्छा, ट्रायंगल ए बी सी में डी ई और बी सी पैरेलल हैं, ये आपको पता है, ये दोनों पैरेलल हैं, है ना। और क्या होगा, ए बी जो है डी पे इंटरसेक्ट करता है और ए सी पे क्या है, ई पे इंटरसेक्ट करता है, ए सी पे, है ना। ए सी इन ई पे इंटरसेक्ट करता है। तो क्या होगा, फर्स्ट तो हमने क्या पढ़ा था, फर्स्ट हमने पढ़ा है ए डी ओवर डी बी इक्वल्स टू, याद रखना है ट्रायंगल में लगा के, ए ई ओवर क्या होगा, ई सी। एक तो ये पढ़ा हमने, फिर सेकंड और हमने क्या पढ़ा है, सेकंड आया है डी बी ओवर ए डी, ये सब लगानी है बस आपको क्वेश्चन में, इक्वल्स टू ई सी ओवर ए ई। फटाफट कर रहा हूं, आप यहाँ साइड में देखते जाएंगे इनको, ठीक है। और क्या हो सकता है, थर्ड हमारे पास और क्या हो सकता है, ए बी ओवर ए डी इक्वल्स टू ए सी ओवर ए ई। इस ट्रायंगल की बात चल रही है, ठीक है। और क्या हो सकता है, फोर्थ पॉइंट, ए डी ओवर ए बी इक्वल्स टू ए ई ओवर ए सी, ठीक है। और फिफ्थ पॉइंट क्या हो सकता है, ए बी ओवर डी बी इक्वल्स टू ए सी ओवर ई सी। अच्छा, फिर सिक्स्थ पॉइंट क्या हो सकता है, और डी बी ओवर
ए बी इक्वल्स टू ई सी ओवर ए सी। तो यहाँ पे आप पॉइंट को देखते जाएंगे। देखो फर्स्ट क्या था, ए डी ओवर डी बी, ए डी ओवर डी बी और ए ई ओवर ई सी, ठीक है। फिर डी बी ए डी बी ओवर ए डी और इनको उल्टा कर दो, यानी ई सी ओवर ए सी हो जाएगा, है ना। ये हो सकता है। और क्या हो सकता है आपका, ए बी ओवर ए डी, ए बी ओवर ए डी और ए सी ओवर ए ई हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ सारी चीजें जो है इस तरह से कैलकुलेट करना है क्वेश्चन के अंदर। समरी को मैंने पीछे आपको बता दिया है। कन्वर्स ऑफ द बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का क्या कन्वर्स होगा, इनके कुछ कन्वर्स भी रहेंगे, ठीक है। क्या है भाई, कन्वर्स ऑफ द बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अच्छा क्या है ये, इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। कोई भी लाइन अगर किसी ट्रायंगल की टू साइड्स को डिवाइड करती हैं तो क्या होगा, सेम रेशो में। इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इन सेम रेशियो देन द लाइन मस्ट बी पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो लाइन क्या होगी, थर्ड साइड के पैरेलल होगी, ठीक है। कैसे, यहाँ पे इस थ्योरम को प्रूव करके देखेंगे। तो गिवन क्या दिया है हमें, गिवन में दिया है ट्रायंगल ए बी सी। ये ट्रायंगल ए बी सी हमें गिवन है और एल जो है कोई लाइन, ये मेरी एल है और ये इंटरसेक्ट करती है ए बी को, कहाँ पे, पॉइंट डी पे, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। और ए सी को कहाँ पे, ई पे इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो सच दैट क्या होना चाहिए हमारा, यहाँ पे ए डी, वही पहले वाली जो थ्योरम पूरी की है वही, डी बी इक्वल्स टू ए ई ओवर ई सी, ए डी ओवर डी बी और ए ई ओवर ई सी, ठीक है। तो इस तरह से ये हमें गिवन है। और बी सी अगर देखें तो डी ई और बी सी दोनों पैरेलल हैं, ठीक है। हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है डी ई इज नॉट द पैरेलल टू बी सी, देन देयर मस्ट बी अनदर लाइन पैरेलल टू बी सी, डी एफ पैरेलल टू, ये जो डी एफ लाइन होगी, डी एफ लाइन कौन सी है, ये हमारी डी एफ लाइन है। और डी एफ लाइन क्या होगी, पैरेलल टू किसके, बी सी के। डी एफ इज पैरेलल टू बी सी, ठीक है। आइए देखते हैं कैसे करते हैं। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यही लगाएंगे जो गिवन है, ए डी डिवाइड बाई डी बी इक्वल्स टू ए एफ, ए डी डिवाइड बाई बी डी। और जब ये डी एफ इस बी सी के पैरेलल है तो ए एफ डिवाइड बाई एफ सी होना चाहिए, ठीक है। ये होना चाहिए। ये इक्वेशन मानो इसको फर्स्ट, फिर सेकंड इक्वेशन क्या करो इसको, और क्या हो सकता है, बट ए डी ओवर डी बी, ये जो गिवन है ना, क्या है, ए ई ओवर ई सी, ठीक है। ये हमें क्या है, गिवन है। ये इक्वेशन सेकंड मान लो इसको। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से हम क्या करेंगे, देखो ये ए डी ओवर डी बी किसके बराबर है, ए एफ ओवर एफ सी के बराबर है। और यहाँ से ए डी ओवर डी बी किसके, ए ई ओवर ई सी के बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से हम फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या बोल सकते हैं, ए एफ ओवर एफ सी इक्वल्स टू ए ई ओवर ई सी। हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ए एफ ओवर एफ सी और ए ई ओवर ई सी। अच्छा दोनों में 1 को ऐड कर दें, यहाँ लिख देता हूँ इसको मैं सेकंड पे यहाँ पे, ठीक है। ये ए बी सी डी ई और ये एफ पॉइंट था और ये लाइन थी मेरी एल। तो यहाँ पे कर दूं मैं ए एफ ओवर एफ सी इक्वल्स टू क्या था मेरा, ए ई ओवर ई सी, जो पीछे मैंने प्रूव किया है। दोनों में +1 कर दूं मैं, इधर भी +1 और इधर भी +1 कर दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एलसीएम ले लूं एफ सी, तो ये क्या हो जाएगा, ए एफ प्लस एफ सी इक्वल्स टू, एलसीएम ले लूं ई सी, तो ये क्या हो जाएगा, ए एफ प्लस ई सी। तो ए एफ प्लस एफ सी क्या होगा, ए एफ प्लस एफ सी क्या होगा मेरा, ए सी के बराबर,
ठीक है, और ये एफ सी इक्वल्स टू ए एफ प्लस ई सी, ए एफ प्लस ई सी। यहाँ पे देखो ए ई था ना, है तो ये ए ई था, ए ई प्लस ई सी, ए ई प्लस ई सी किसके बराबर हो जाएगा, ये ए सी के बराबर होगा और डिवाइड बाई ई सी। तो इस तरह से क्या होगा, ये ए सी डिवाइड बाई एफ सी और ए सी डिवाइड बाई ई सी। तो यहाँ से क्या बोलेंगे हम भाई, ए सी से ए सी कट हो गया है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से एफ सी इक्वल्स टू ई सी आ गया। तो एफ सी कौन सा है मेरा, एफ और सी किसके बराबर है, ई और सी के बराबर है। इसका मतलब एफ जो है कहीं ये दोनों बराबर ही हैं, ठीक है। तो दिस इज पॉसिबल, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, जब एफ और ई दोनों कंसाइड करें। ये कब पॉसिबल हो सकता है, जब एफ और ई दोनों कंसाइड करें, ये तभी पॉसिबल हो सकता है। तो यहाँ पे डी ई इज द लाइन एल इटसेल्फ, डी एफ क्या है, डी एफ जो लाइन है वो अपने आप में ही इटसेल्फ है ना। तो डी एफ जो है, डी एफ पैरेलल टू बी सी, जो डी एफ है जब यहाँ पे कंसाइड करेगा तो डी एफ क्या होगा, वो बी सी के पैरेलल होगा, ठीक है। तो लाइन एल जो है, ये जो लाइन होगी एल, ये बी सी के पैरेलल होनी चाहिए, तभी पॉसिबल है ऐसा, ठीक है। इतनी बातें समझ में आई। अब चलते हैं भाई थ्योरम को। ये है बाइसेक्टर थ्योरम, फटाफट करते जाएंगे और जितने भी क्वेश्चन बीच में बनेंगे उनको बाद में करेंगे भाई, है ना। जितनी भी चीजें बनेंगी उनको बाद में करेंगे, अभी तो जितनी भी सारी थ्योरम है इन सब थ्योरम को यहाँ पे हम 1 बाई 1 करके पढ़ेंगे, क्वेश्चन को हम बाद में करेंगे, ठीक है। ये थ्योरम कौन सी है भाई, चलिए थ्योरम है हमारी, इसको बोलेंगे इंटरनल बाइसेक्टर। थ्योरम है इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड्स द अपोजिट साइड इंटरनली इन द रेशियो ऑफ साइड कंटेनिंग द एंगल। तो इस तरह से ये बना है हमारा ट्रायंगल कोई, इसको हम क्या बोलेंगे, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट क्या हो गया आपका बी, और ये पॉइंट है सी और ये पॉइंट है डी, और इस पॉइंट को बोल दो एफ, है ना। ये पॉइंट क्या है, एफ। चलो भाई, तो गिवन क्या दिया है, यहाँ पे दिया हुआ है कि ट्रायंगल ए बी सी, इन विच ट्रायंगल ए बी सी हमें गिवन है, और इसमें और क्या गिवन है, ए डी जो है इंटरनली बाइसेक्टर है, ए डी क्या इंटरनली बाइसेक्टर है, ठीक है। यानी ये 1 और एंगल 2 को इंटरनली बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। और क्या कर रहा है, ए एंड मीट बी सी एट डी, ठीक है। अच्छा, प्रूव क्या करना, हमें प्रूव करना है बी डी ओवर डी सी इक्वल्स टू ए बी ओवर ए सी, बी डी ओवर डी सी और ए बी ओवर ए सी, ये दोनों है ना। इस तरह से कंस्ट्रक्शन में हमने बता ही दिया, इस लाइन को आगे बढ़ा दो और यहाँ से सी से एफ को मिला दो, ठीक है। ये कंस्ट्रक्शन हो गया। अच्छा, प्रूफ में क्या देखेंगे, जो सी ई है वो डी ए के पैरेलल है। देखो सी ये ई पॉइंट है ना, तो सी ई क्या है, सी ई जो है वो डी ए के पैरेलल है। ये जो लाइन है, ये लाइन किसके, इसके पैरेलल है, ए डी के। सी ई पैरेलल टू ए डी, ऐसे आप लिखेंगे, ये लाइन इसके पैरेलल है ना। और बी ए को आगे तक बढ़ाएगा ई तक, ठीक है। तो एंगल हम यहाँ क्या देख रहे हैं, एंगल 2, और इसको हम बोल दें एंगल 3। जब ये लाइन इसके पैरेलल है तो इसका मतलब क्या होगा कि एंगल 2 जो है, ये वाला एंगल 2 ये एंगल 3 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, और क्या होना चाहिए, एंगल 1, ठीक है। तो इसको आप बोलो, इसको नहीं, ये तो एंगल 4 है आपका, ये तो गलत कर दिया मैंने, है ना। तो दोबारा देखेंगे, एंगल मेजर नहीं किया। इसको एंगल 4 बोलो, इसको बोलो एंगल 3, ठीक है। अच्छा, कैसे, ये दोनों पैरेलल हैं, जब ये पैरेलल हैं इसका मतलब एंगल 2
इक्वल्स टू एंगल 3 क्यों होंगे? क्योंकि इंटरनल ये क्या होंगे? अल्टरनेट एंगल होंगे। ये क्या होंगे? अल्टरनेट एंगल। यहाँ पे लिख देंगे अल्टरनेट एंगल, ये अल्टरनेट एंगल होंगे। ठीक है। और क्या हो सकता है? एंगल 1 क्या होगा? एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 4। ये एंगल 1 है ना, ये किसके बराबर होगा? एंगल 4 के बराबर होगा। ठीक है। ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, यहाँ पे लिख देंगे कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है। और एंगल 1 जो होगा, एंगल 1 इक्वल्स टू होगा एंगल 2। चूंकि ए डी जो है बाइसेक्टर है ए के, ए डी जो है ए के बाइसेक्टर है, तो इसका मतलब एंगल 1 और एंगल 2 बराबर होंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड सेकंड से, ये सेकंड इक्वेशन है ना, तो 1 एंड सेकंड से क्या होगा? एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। एंगल 3 एंगल 4 के बराबर होगा। इसका मतलब ए ई, और इसका मतलब क्या हुआ? ए ई और ए सी दोनों बराबर होंगी। ए सी, ए ई और ए सी दोनों बराबर होगी। और डी ए जो है ना, डी ए किसके पैरेलल होगा? वो सी के पैरेलल होगा। डी ए ये वाली इसके पैरेलल होगी। तो क्या होगा? बी डी ओवर डी सी, यहीं पे समझ लेंगे इसको। ठीक है। तो बी ए ओवर क्या होगा? ए ई। ठीक है। तो यहां से बी डी ओवर डी सी और ए बी ओवर ए सी, क्योंकि ए ई किसके बराबर है? ए ई तो मेरा ए सी के बराबर है। ए ई किसके बराबर है? ए सी के बराबर है ना। तो क्या होगा? यहाँ पे मैं इसके बराबर बी ए ओवर ए सी लिख दूंगा। ठीक है। तो बी डी ओवर डी सी, ए बी ओवर ए सी मेरे पास आ जाएगा। ठीक है। ये मैंने प्रूव कर दिया। ठीक है। तो इस तरह से कोरोलरी को आपको प्रूव करना है। ये कन्वर्स ऑफ द अबव थ्योरम थी। ठीक है। जो थ्योरम है उसका कन्वर्स थी। अच्छा, यहाँ मैंने लाइन छोड़ी हुई थी, चलो कोई बात नहीं। अब मेरे पास आते हैं क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ए ट्रायंगल। ये क्राइटेरिया 9th में भी आपने पढ़ेंगे। ये क्राइटेरिया क्या है? दो ट्रायंगल सिमिलर हो सकते हैं कब कब? जब उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो और उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल हो। जैसे ये मेरे पास ट्रायंगल दे दिए कोई भी, है ना। तो इस तरह से जो है ना, मैं ये सिमिलरिटी क्राइटेरिया को यहाँ पे बना सकता हूँ। ठीक है। सिमिलरिटी क्राइटेरिया। अच्छा, इनके ऊपर जो क्वेश्चन होंगे वो बाद में लाएंगे हम एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज। जैसे एनसीईआरटी का पढ़ेंगे ना हम, तो उनको एक 1 बाय 1 करके हम क्वेश्चन को लेते आएंगे। मतलब आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.1 जो भी मतलब एक्सरसाइज आएंगी, उनके अकॉर्डिंग ही हम इन क्वेश्चन को यहाँ पे करेंगे। ठीक है। तो 1 बाय 1 करते जाएंगे। पहला क्राइटेरिया, ये क्राइटेरिया, ये सब क्राइटेरिया रहेंगे यहाँ पे। ठीक है। तो क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी में हमने क्या है? दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए। मतलब जो भी कोरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे तीनों इसके ट्रायंगल के, और क्या होंगे? कोरस्पॉन्डिंग साइड आपकी प्रोपोर्शनल होंगी। सपोज मेरे पास ये कुछ इस तरह से है। ये ट्रायंगल हो गया ए बी सी, है ना। और ये ट्रायंगल हो गया मेरे पास डी ई एफ, ये ट्रायंगल हो गया। अच्छा, ये एंगल अगर मेरा 65 डिग्री है तो ये भी 65 डिग्री होना चाहिए। ये एंगल मेरा कितना है? मतलब ये कुछ भी ले ले, अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री होना चाहिए। ये छोड़ो, ये वाला एफ भी मेरा क्या है? 45 डिग्री होना चाहिए। तो ये ऑटोमेटिक ये दोनों ऊपर वाले एंगल बराबर होंगे, डी और ए आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है। तो इसके लिए कंडीशन क्या है? एंगल ए इक्वल्स टू एंगल डी, एंगल ए ये वाला डी के बराबर होना चाहिए। ठीक है। एंगल बी इक्वल्स टू क्या होगा? एंगल बी ये वाला एंगल है, और ये किसके बराबर होना चाहिए? एंगल ई के बराबर होना चाहिए। ठीक है। एंगल सी किसके बराबर होना चाहिए? एंगल सी ये वाला है, ये किसके? एंगल एफ के बराबर होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, सेकंड क्या होना चाहिए? कोरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। तो ए बी ये है, ए बी ओवर डी ई, ये और ये साइड है ना, इनका रेशो इक्वल्स टू बी सी कौन सी है? ये और ये साइड, तो बी सी इक्वल्स टू बी सी ओवर ई एफ इक्वल्स टू, है ना। सी ए ये है, तो सी ए ओवर ये वाली डी एफ, इनका रेशो प्रोपोर्शनल होना चाहिए। ठीक है भाई, ये हमें प्रूव करना था, इसलिए हम यहाँ बोल देंगे। मतलब प्रूव क्या करना है? ये इस तरह से एक थ्योरम है, तो इसको आप याद रखेंगे चूंकि क्वेश्चन में वहां पे लगने वाली है। तो हम बोल देंगे ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होंगे किसके? ट्रायंगल डी ई सी के, डी ई एफ के, है ना। तो इस तरह से ये एक लिखने का तरीका है और कुछ नहीं, प्रूविंग
कुछ नहीं है, आप इसको करके देख लेंगे, ठीक है। अब चलते हैं एंगल 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया। क्या होगा, अगर मेरे पास दो ट्रायंगल है और वो इक्वा एंगुलर हैं तो वो सिमिलर होंगे कैसे। जैसे मेरे पास दो ट्रायंगल दे दिए, ये दे दिया मेरे पास ए बी सी, एक ट्रायंगल ए बी सी है और दूसरा ट्रायंगल क्या दे दिया, डी ई एफ, ठीक है, ये ट्रायंगल दे दिए मेरे पास। अच्छा, एंगल एंगल क्राइटेरिया क्या रहेगा मेरे पास, टू ट्रायंगल ए बी सी और डी एफ अगर बराबर होंगे तो एंगल ए डी के बराबर होगा, एंगल बी एंगल ई के बराबर होगा, एंगल सी किसके बराबर होगा, एंगल एफ के। तो इस तरह से लिख देंगे इनको, है ना। तो मैं प्रूव क्या करना है, मुझे प्रूविंग करना है क्या, एंगल ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ के, ठीक है। तो यहां से क्या प्रूफ आएगा, दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे इफ देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए और कोरस्पॉन्डिंग साइड्स जो है प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, यही तो है। तो क्या होना चाहिए, ए बी, ये तो मैंने लिख दिया यहाँ पे, तो ए बी ओवर कितना होगा, डी ई इक्वल्स टू बी सी ओवर ये डिवाइड बाई ये ई एफ होना चाहिए इक्वल्स टू ए सी, मतलब ये डिवाइड बाई डी एफ होना चाहिए, है ना, इस तरह होना चाहिए। थोड़ा राइटिंग पे ध्यान देना, ठीक है। तो ये थोड़े थोड़े क्राइटेरिया लगाने हैं, मतलब एंगल साइड एंगल 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 क्राइटेरिया, है ना। तो तीनों एंगल बराबर होने चाहिए इसके, ठीक है। तो इसे एंगल एंगल क्राइटेरिया, अगर सारे एंगल इसके बराबर होंगे तो क्या होना चाहिए आपका जो है क्राइटेरिया, ए बी ओवर डी ई और बी सी ओवर ई एफ और ए सी ओवर डी एफ, ये क्राइटेरिया होगा। तो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल डी ई एफ के, है ना। अगर ए बी फर्स्ट कंडीशन ले लो, केस लेके कर सकते हैं इसको, केस फर्स्ट क्या लोगे, केस फर्स्ट क्या होगा, ए बी इक्वल्स टू, अच्छा ए बी किसके बराबर होना चाहिए, डी ई के बराबर है, ए बी जो है डी ई के बराबर है, तो क्या होगा, अच्छा एंगल ए तो डी के बराबर है, एंगल बी किसके बराबर है, ई के बराबर है, और एंगल सी किसके, एफ के बराबर है, और ए बी डी के बराबर है। तो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल डी ई एफ के। अच्छा ए बी डी के बराबर है, जब ए बी डी के बराबर होगा तो बी सी ई एफ के बराबर होगा इस वाली के, और ई एफ के बराबर होगा तो ए सी किसके बराबर होगा, डी एफ के बराबर होगा। तो ए बी अपॉन डी ई और बी सी अपॉन ई एफ और ए सी अपॉन डी एफ। तो इस तरह से हम सिमिलरिटी क्राइटेरिया यहाँ पे एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया लगा सकते हैं, है ना। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के इसको हम यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं। फिर यहाँ पे देखते हैं सेकंड है आपका, अच्छा यहाँ भी दे रखा, फिर साइड 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया। तो यहाँ पे क्या है, इफ कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल देन दे आर सिमिलर। अगर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स दो ट्रायंगल की प्रोपोर्शनल हैं तो वो कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। अच्छा गिवन क्या है यहाँ पे, गिवन तो दो ट्रायंगल दिए हुए हैं मुझे, ट्रायंगल कैसे कैसे दे दिए, चलो भाई बना देते हैं। ट्रायंगल बने हैं क्या, कहीं पे नहीं बने, तो ट्रायंगल बना देता हूँ मैं, है ना, ताकि समझ में चीजें आए। ये ट्रायंगल बना दिया एक, है ना, दूसरा ट्रायंगल और बना देते हैं, ये बना देते हैं, ठीक है भाई। चलो ये ट्रायंगल बना दिया मैंने ए, और दूसरा ए बी सी, और दूसरा मैं लिख दूं क्या, डी, और इसको लिख दूं ई, और इसको बता दिया मैंने एफ, तो डी ई एफ, ठीक है। ये ट्रायंगल मैंने बना दिए। तो क्या होना चाहिए, टू ट्रायंगल है मेरे पास ए बी सी जो गिवन है यहाँ पे, ट्रायंगल ए बी सी, और दूसरा ट्रायंगल क्या है, डी ई एफ यहाँ पे गिवन है ना। तो यहाँ पे क्या करना है मुझे, गिवन है जो ए बी ओवर डी ई इक्वल्स टू बी सी ओवर ई एफ इक्वल्स टू ए सी कौन सा हुआ, ये ओवर डी एफ, ठीक है, इस तरह से। तो ए बी सी और डी एफ
क्या प्रूव करना है मुझे? ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है किसके? ट्रायंगल डी ई एफ के। ठीक है, कंस्ट्रक्शन क्या करनी है मुझे? अच्छा, पी क्यू ड्रॉ कर देना है मुझे सेकंड वाले में। पी क्यू ड्रॉ करना है मुझे किसके? ई एफ के पैरेलल। ठीक है, पी क्यू इज द पॉइंट डी ई और डी एफ रिस्पेक्टली सच दैट डी पी जो है, डी पी मेरा ए बी के बराबर होगा। डी पी किसके बराबर है? ए बी के बराबर। यहाँ पे ये भी लिख दो, डी पी जो है वो किसके? ए बी के बराबर होने वाला है। ठीक है, और डी क्यू ए सी के बराबर होने वाला है। डी क्यू किसके बराबर है? डी क्यू इक्वल्स टू ए सी। डी क्यू इक्वल्स टू ए सी के बराबर होने वाला है ना। तो ये कंडीशन यहाँ पे कंस्ट्रक्शन इस तरह से। तो प्रूविंग क्या होगा? प्रूविंग में देखते हैं ए बी ओवर डी ई, ए बी ओवर डी ई है ना, डी ई इक्वल्स टू ए सी ओवर डी एफ। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा जब ये बराबर है? तो डी पी, चूंकि भाई डी पी ए बी के बराबर है तो डी पी ओवर डी ई इक्वल्स टू, अच्छा ए सी डी क्यू के बराबर है, डी क्यू ओवर डी एफ। ठीक है, तो पी क्यू क्या होगा? तो पी क्यू क्या होगा? पी क्यू क्या होगा? पैरेलल टू ई एफ। ये पी क्यू क्या होगा? इसके ई एफ के पैरेलल होगा, तभी तो ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो ट्रायंगल, तो एंगल डी पी क्यू, एंगल डी पी क्यू बराबर होगा एंगल ई के, डी पी क्यू है ना, ये पैरेलल है तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, एंगल पी एंगल ई के बराबर होगा। और एंगल डी क्यू पी ये एंगल किसके? इसके एफ के बराबर होगा, यानी एंगल क्यू इक्वल्स टू एंगल एफ है ना, और एंगल पी इक्वल्स टू एंगल ई, इस टाइप से लिखेंगे। ठीक है, तो और क्या भी होगा यहाँ पे? तो डी पी क्यू सिमिलर होंगे डी ई एफ के, डी पी क्यू सिमिलर होंगे डी ई एफ के। ठीक है, यहाँ से फिगर देख लें आप, चूंकि यहीं कहीं मैं प्रूव करना चाह रहा हूँ, चूंकि आगे फिर फिगर बनानी पड़ेगी। चलो, डी पी क्यू किसके सिमिलर होगा? डी पी क्यू किसके सिमिलर होगा? डी ई एफ के सिमिलर होगा। तो क्या होना चाहिए? डी पी और डी ई, यहाँ पे लिख दूँ डी पी ओवर डी ई इक्वल्स टू पी क्यू ओवर ई एफ। भाई इसी में लगा दिया मैंने क्राइटेरिया। तो डीपी किसके बराबर है? डीपी तो ए बी के बराबर है, ये तो ए बी के बराबर है, और डीई को मैं एज इट इज रहने दूं। अच्छा, पी क्यू किसके बराबर है? पी क्यू ही रहने दूं है ना, इसको पी क्यू ही रहने दूं, और ई एफ को ई एफ ही रहने दूं है ना। अच्छा, पी क्यू तो बी सी के बराबर होनी चाहिए, फिर पी क्यू किसके है? बी सी के बराबर, ये बी सी है ना, तो बी सी रख दूंगा इसकी वैल्यू में, ऐसा भी तो कर सकता हूं मैं। ठीक है, तो पी क्यू किसके बराबर है? पी क्यू इक्वल्स टू बी सी के बराबर है ना। तो इस टाइप से ये क्राइटेरिया आप लगा सकते हैं सारे के सारे। ठीक है, बस आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं। ठीक है, ये क्राइटेरिया दिमाग में रख के क्वेश्चन सोल्व करने हैं बस आपको। अच्छा, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, ये 9th पढ़े होंगे। इफ एनी टू ट्रायंगल वन पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल एंड द इंक्लूड एंगल आर इक्वल देन द टू ट्रायंगल आर सिमिलर। ठीक है, ये क्या है भाई? ये है आपका साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या गिवन है? गिवन है टू ट्रायंगल ए बी सी, वही सेम ट्रायंगल बना लेंगे। यहाँ पे भी बनाए क्या? चलो बना लेते हैं, सेम ट्रायंगल बना लो भाई यहाँ पे भी। ठीक है, इसको यहाँ पे रख दो, इसको यहाँ पे रख दो। ठीक है, सेम ट्रायंगल बना ली, इसको कह दो ए बी सी। ठीक है, और इसको कह दो डी ई एफ, और इसके पैरेलल ड्रॉ कर दो पी और क्यू है ना। ये पैरेलल ड्रॉ कर दिया हमने। तो यहाँ पे दिया हुआ है दो ट्रायंगल ए बी सी और डी ई एफ। ए जो है डी के बराबर है, ए डी के बराबर है ना, और ए बी किसके बराबर है? ए बी ओवर क्या हो जाएगा? डी ई। ठीक है, फटाफट प्रूव करेंगे। अच्छा, और क्या होगा? ए सी ये वाला ए सी किसके डिवाइड में? ए सी डिवाइड बाई डी एफ होगा है ना, ये हमें गिवन है। अच्छा, प्रूव क्या करना है? ए बी सी और डी एफ हमारे सिमिलर हैं।
हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया, पी को ड्रा किया, हमने पी को ड्रॉ कर दिया, और डी ई को कहाँ काटता है, पी पे, और डी एफ को किस पे, क्यू पे काट कर सकता है ना। अच्छा, डी क्यू ए सी के बराबर है, और क्या कंडीशन है, डी पी किसके बराबर है, डी पी जो है ए बी के बराबर है, डी पी ए बी के बराबर है ना। और भैया डी क्यू किसके बराबर है, ए सी के बराबर है, और पी क्यू को हमने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। ए बी डी बी के बराबर है, डी पी के, एंगल ए डी के बराबर है, एंगल, और ए सी डी क्यू के बराबर है, ठीक है, ये हमने लिख ही दिया। तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया कॉन्ग्रुएंसी कैसी होगी, ट्रायंगल ए बी सी और डी पी क्यू सिमिलर होंगे, तो ए बी ओवर डी बी और ए सी ओवर डी एफ, ठीक है। तो डी पी यहाँ लगा देंगे, डी पी ओवर डी ई इक्वल्स टू डी क्यू ओवर डी एफ, ठीक है। तो पी क्यू क्या होंगे, पी क्यू और ई एफ क्या होंगे, पी क्यू और ई एफ क्या होंगे, पैरेलल होंगे, यानी पी क्यू और ई एफ क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो डी पी क्यू, ठीक है, ये एंगल ई के बराबर होगा, ये क्यू एंगल एफ के बराबर होगा, है ना, यही तो करना था हमें, जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल है ये जो है। तो ट्रायंगल डी पी क्यू और डी ई एफ में क्या होगा, डी पी किसके बराबर है, ये तो ई है ना, और डी क्यू पी किसके बराबर है, एफ के बराबर है ना। तो इस तरह से लिखेंगे। एंगल क्राइटेरिया से सिमिलरिटी क्या होगा, डी पी क्यू और डी ई एफ सिमिलर ट्रायंगल होंगे। तो इस तरह से हम इन सबको ऐसे ही प्रूव करेंगे और ऐसे ही रिमार्क यहाँ पे देते रहेंगे, ठीक है। तो इस तरह से इन सबको सोल्व करना है तुमको, ठीक है। बस तुम्हें ध्यान रखना है किसका, मतलब क्राइटेरिया का ध्यान रखना है कि क्या क्या क्राइटेरिया होता है, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। वीडियो काफी लंबी हो गई होगी, ये इंट्रोडक्टरी पार्ट था ट्रायंगल का। एक्चुअली 2 बार वीडियो देखेंगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।